कलाम चुनी हुई काफियाँ काफी 1। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू है ताना तू है बाणा, सब कुछ मेरा तू। कह हुसैन फकीर निमाणा, मैं ना ही सब तू, मैं ना ही सब तू। आप कहते हैं, हे मेरे कृपा निधान प्रभु, तुझे मेरी अंदर की हालत के बारे में सब कुछ पता है। तू मेरे अंदर बाहर रोम रोम में समाया हुआ है और तू ही मेरे जीवन का मूल आधार है। जो कुछ है तू ही है, मैं कुछ भी नहीं हूं। काफी 3। नी असी आओ खिडाहां लुड्डी, नौ तार डोर गुड्डी दी, असी लैकर हां उड्डी, साजन दे हथ डोर असाडी, मैं साजन दी गुड्डी। उस वेले नूं पछोतासें, जद पौंसे विच खुड्डी, कह हुसैन फकीर साईंदा, सब दुनिया जांदी बुड्ढी, सब दुनिया जांदी बुड्ढी। लुड्डी एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसमें नौजवान लड़के लड़कियां चुटकियां और तालियां बजाते हुए खुशी से नाचते हैं। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, हे प्रेमी जनों, आओ हम मिलकर परमात्मा की भक्ति का नृत्य करें। आप संकेत करते हैं कि 9 तार शरीर के 9 द्वार हैं। 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका के छेद, मुंह और मलमूत्र के 2 स्थान। सूरत की पतंग को आंतरिक आकाश में उड़ाने के लिए शरीर के 9 द्वार पार करना जरूरी है। सूरत की पतंग की डोर कुल मालिक के हाथ में है और ये केवल उसकी रजा से ही शरीर के 9 द्वार पार करके आंतरिक आकाश में उड़ान भर सकती है। आप काफी के अंत में चेतावनी देते हैं कि जो भाग्यहीन जीव जीते जी परमेश्वर के साथ प्रेम का खेल खेलकर उससे मिलाप नहीं करता, अंत समय उसको पछताना पड़ता है कि उसने मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर व्यर्थ ही गवा दिया। मौत के बाद उसको कब्र का कष्ट सहना पड़ता है। आप दुख प्रकट करते हैं कि परमेश्वर के प्रेम और उसकी भक्ति की ओर से अचेत जीव भवसागर में बह रहे हैं। काफी 4। दिल दर्दा कीती पूरी नी, दिल दर्दा कीती पूरी, लख करोड़ जिना दे जुड़िया, सो भी चूरी चूरी। पठ पई तेरी चिट्टी चादर, चंगी फकीरां दी भूरी, साध संगत दे ओले रहंदे, बुध तिना दी सूरी। कहे हुसैन फकीर साईंदा, खलकत गई अधूरी, खलकत गई अधूरी। वियोग में तड़पती हुई विरहिणी कहती है कि मेरा हृदय प्रियतम के वियोग से भरा हुआ है। मुझे और किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। जिनके अंदर प्रियतम का प्रेम नहीं, जिनके अंदर उसके वियोग की पीड़ा नहीं, वे चाहे लाखों करोड़ों की धन दौलत जमा कर लें, उनको कभी संतोष और शांति नहीं मिल सकती। आप कहते हैं कि दुनिया की शानो शौकत से प्रभु के प्रेम का फकीरी जीवन बेहतर है। संसार के मोह जाल में फंसे लोग वास्तव में बुद्धिमान नहीं हैं। केवल उन्हीं की बुद्धि सूरी अर्थात उत्तम है जो फकीरों की सोबत में रहते हैं, क्योंकि फकीरों की संगति और शरण ही परमात्मा से मिलाप का साधन है। हजरत शाह हुसैन कहते हैं कि वे सब लोग जो धन दौलत मान बढ़ाई के मतवाले हैं, संसार से खाली हाथ चले जाते हैं। उनको प्रभु से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। ये सौभाग्य केवल प्रभु के फकीरों या दरवेशों की सोबत से ही प्राप्त होता है। काफी 5। मेरे साहिबा, मैं तेरी हो मुक्कियां, मनो ना विसारी तू मैनू मेरे साहिबा, हर गल्लों में चुक्कियां, औगण हारी नू को गुण नाही, बख्श करें तां मैं छुट्टियां, ज्यों पावै त्यों राख प्यारिया, दामन तेरे मैं लुकियां।
जे तू नज़र मेहर दी भालें चढ़ चुबारे मैं सुत्तियां कहे हुसैन फकीर साइंदा दर तेरे दी मैं कुत्तियां दर तेरे दी मैं कुत्तियां। जीवात्मा कहती है, हे मेरे मालिक, मैं सारे संसार से नाता तोड़कर पूरी तरह तेरी हो गई हूँ। ये ठीक है कि मैं गुनाहों और अवगुणों से भरी हूँ, परंतु तू मुझे मन से ना भुलाना, क्योंकि मैं पूरी तरह तेरी शरण में आ गई हूँ। मुझ जैसी अवगुणी का केवल तेरी दया मेहर से ही उद्धार हो सकता है। तू मुझे जिस हाल में भी रखना चाहे वैसे रख। मैंने तो पूरी तरह तेरा दामन पकड़ लिया है और तेरी शरण दृढ़ कर ली है। मैं तेरे दर की निमानी कुतिया के समान हूँ, परंतु अगर मुझ पर तेरी दया मेहर हो जाए तो मुझे तेरे महलों में पहुँचने अर्थात आनंद की प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। काफी 6। जाग न लद्दी सुन जिंदू हब्बो विहानी रात इस दमदा वो के परवासा रहन सराई रात विछड़े तन मन बहुर न मेला ज्यों तरवर टुट्टे पात कह हुसैन फकीर साइंदा होए गई प्रभात होए गई प्रभात। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, हे मेरी जिंदगी, तेरी सारी हब्बो यानी रात यानी सारा वक्त गफलत की नींद में गुजरता जा रहा है। तूने जागकर सचेत होकर परमात्मा की भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया। श्वासों का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं अगला श्वास आए या ना आए। जीवन सराय के अस्थायी निवास के समान है। जिस तरह वृक्ष से टूटा पत्ता फिर कभी उस वृक्ष से नहीं जुड़ सकता, उसी तरह शरीर से जुदा हुई आत्मा फिर उसी शरीर में नहीं आ सकती। जरा सोच, जब जीवन रूपी रात खत्म हो गई और मौत की सुबह आ गई तो कुछ नहीं हो सकेगा। जीवन रूपी रात से पूरा लाभ उठा ले। काफी 7। वेला सिमरन दानी उठ राम त्याए हथ मले मल पछोतासी जद वैसियां वक्त विहाए इस तीड़े तो पर गईयां तू अपनी वार लंगाए इक ना भरिया इक पर गईयां एक घरे इक राहे कह हुसैन फकीर साइंदा आतन फेरा पाए आतन फेरा पाए। हे जीवात्मा, मनुष्य जन्म परमात्मा के नाम के सुमरन का उत्तम साधन है। इसका लाभ उठाकर परमेश्वर के नाम का ध्यान कर लेना चाहिए। ये समय हाथ से निकल गया तो हाथ मल मल कर पछताओगे। अनेक गुणी जीवात्माएं मनुष्य जन्म रूपी घाट से मन चाहे अमलों यानी कर्मों का पानी भरकर चली गई हैं। कुछ जीवात्माएं अभी घर में और कुछ मार्ग में ही हैं। आतन, आप समझा रहे हैं, हे जीवात्मा, तू साधु संतों की संगति में पहुंचकर परमेश्वर की भक्ति का सूत काट ले, ताकि मनुष्य जन्म में परमेश्वर से मिलाप का मूल उद्देश्य पूरा हो जाए। काफी 8। साईं जिनांदड़े वल तिन्हां नूं गम कहंदा वे लोका सेई भलियां जो रब वल आईयां जिन्हां नूं इश्क चिरोखा वे लोका इश्के दी सिर खारी चाइयां दर दर देनियां होका वे लोका कह हुसैन फकीर साईंदा लद्दा ही प्रेम चरोखा वे लोका। साईं जिनांदड़े वल तिन्हां नूं गम कहंदा वे लोका हो मैं वारी गम कहंदा वे लोका गम कहंदा वे लोका। आप कहते हैं कि जिन पर कुल मालिक की रहमत हो जाती है उनको किसी बात का दुख कैसे हो सकता है, क्योंकि लोक और परलोक के सब सुख कुल मालिक की मौज पर निर्भर हैं। उन्हीं लोगों का मनुष्य जन्म धारण करके संसार में आना मुबारक है
जिनके अंदर संसार की रचना के समय से परमात्मा का प्रेम समाया हुआ है और जो रब की भक्ति में लगे हुए हैं। हजरत शाह हुसैन कहते हैं कि हमें रब के इश्क के स्रोत की सूझ प्राप्त हो गई है। हमने सिर पर रब के इश्क की टोकरी उठाई हुई है और सारे संसार में आवाजें लगा रहे हैं कि जिनको रब के इश्क की ज़रूरत है हमारे पास आ जाएं। आपका भाव है कि रब के इश्क और नाम की दौलत केवल कामिल दरवेशों से ही मिल सकती है और रब के इश्क के रंग में रंगे दरवेशों का संसार में आने का एकमात्र उद्देश्य बिना किसी निजी स्वार्थ के लोगों को रब के इश्क की दात बांटना होता है। काफी 9। एक दिन तैनू सुपना थी सन गलियां बाबुल वालियां वो उड़ गए पौर फुलां दे कोलों सन पत्रां सन डालियां जितन लगी सोयतन जाने होर गल्लां करन सुखालियां रहो वे काजी दिल नहींओ राजी गल्लां होइयां तां होवन वालियां सही रातीं लेखै पोसन जो नाल साहिब दे जालियां नाव हुसैना ते जात जुलाहा गालियां देंदियां तानियां वालियां गालियां देंदियां तानियां वालियां। आप चेतावनी देते हैं, ऐ इंसान, जिस तरह भंवरा फूलों, डालियों और पत्तों को छोड़कर उड़ जाता है, आत्मा शरीर और संसार को छोड़कर परलोक की ओर उड़ान भर लेती है। उसी तरह एक दिन तुझे संसार से जाना पड़ेगा और तेरे लिए ये संसार स्वप्न के समान हो जाएगा। असल में प्रेम की बातें करना आसान है, परंतु प्रेम की पीड़ा केवल प्रेमी ही जानते हैं। आप कहते हैं, हे काजी, तू हमें शरीयत का पाठ ना पढ़ा, हमें तेरी बातें पसंद नहीं, तू हमारा पीछा छोड़ दे। जो होना था हो गया। हमें प्रियतम ने अपने प्रेम के फंदे में फंसा लिया है। आप नसीहत करते हैं कि मेरे साथी मुझे बुरा भला कहते हैं कि तू सूत काटने अर्थात दुनिया के कामकाज की ओर ध्यान नहीं देता, परंतु मैं उन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि अंत समय संसार के धंधे काम नहीं आएंगे, केवल रब की भक्ति या नाम की कमाई में लगाया गया समय ही आखिरकार काम आएगा। काफी 10। जितवल मैंडा मित्र प्यारा उथे वंज आखी मैंडी आजजी वो जोगन होवां धुआं पावां तेरे कारण मैं मर जावां तै मिलिया मेरी ताजगी वो रातीं दर्द देहें दरमांदी मरन असाडा वाजबी वो लिट्टां खोल गले विच पाइयां मैं बैरागन आददी वो जंगल बेले फिरां टुडेंदी कूक न सक्कां मारी लाज दी वो कहे हुसैन फकीर साईंदा राती दिहें मैं जागदी वो राती दिहें मैं जागदी वो। विरहणी प्रार्थना करती है कि जिस जगह मेरे मित्र मेरे प्रियतम का निवास है वहां जाकर कोई इस अबला का नम्रता और प्रेम से भरा संदेश पहुंचा दे। मेरे अंदर प्रियतम की प्रीत घर कर गई है। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए संसार की ओर से मुंह मोड़कर जोगिन बन जाऊं, अपने इर्द गिर्द उसके प्यार की धुनी रमा लूं और अपना सर्वस्व उस पर कुर्बान कर दूं, क्योंकि केवल प्रियतम के मिलाप से ही मेरी जिंदगी में फिर से खुशी की बहार आ सकती है। मेरी रातें प्रियतम के वियोग के दर्द में गुजरती हैं और दिन भी उसके वियोग की पीड़ा में गुजरता है। ऐसी हालत में मेरी मौत निश्चित है। मेरी बिखरी हुई लटें गले में आ गई हैं। मैंने अनादि काल से प्रियतम के लिए संसार का त्याग कर दिया है। मैं जंगलों बियाबानों में प्रियतम की खोज में भटकती फिरती हूँ।
परंतु शर्म के मारे मैंने अपने होंठ बंद किए हुए हैं। हे प्रियतम, मैं दिन रात तेरी याद में व्याकुल रहती हूँ। मैं सदा तेरी भक्ति में मग्न रहती हूँ, सदा तेरे नाम का ध्यान करती रहती हूँ। तू कृपा करके मुझे अपना दीदार बख्श दे। काफी 11। आशिक होवें तां इश्क कमावें, राह इश्क दा सुई दा नक्का, धागा होवें तां जावें। बाहर पाक अंदर आलूदा, केहा तू शेख कहावें। कहे हुसैन जे फारग थीवें, तां खास मरातबा पावें, तां खास मरातबा पावें। आप समझाते हैं कि अगर प्रभु के प्रेमी बनना चाहते हो तो सच्चे दिल से उससे प्रेम करो। इश्क का मार्ग आसान नहीं। जिस तरह केवल बारीक धागा ही सुई के छिद्र में से निकल सकता है, उसी तरह अहंकार त्याग कर पूरी तरह से नम्रता धारण करके ही प्रभु का इश्क पाया जा सकता है। अगर तू बाहरी सफाई के आधार पर अपने आप को शेख या दरवेश कहलाता है तो ये तेरी अज्ञानता है। जब तक हृदय मलिन है तब तक कोई भी सच्चा शेख या फकीर नहीं कहला सकता। प्रभु के दरबार में ऊंचा स्थान हृदय को माया के मोह और विषय विकारों की मलिनता से साफ करके ही प्राप्त किया जा सकता है। काफी 12। आखिर दादम बुझ वे अड़िया, सारी उमर वंजाइया एवें। बाकी रहिया कुछ वे अड़िया, दरते आए लथे व्यापारी। जैथों लितिया वस्त उधारी, जातर थींदा ही गुज वे अड़िया। कहे हुसैन फकीर साईंदा, लुज कलुज ना लुज वे अड़िया, लुज कलुज ना लुज वे अड़िया। आप कहते हैं कि अपने अंत समय को याद कर, तूने सारी उम्र व्यर्थ खो दी है। जो थोड़ी बहुत बाकी रह गई है उसमें तो प्रभु की भक्ति कर ले। जिस मौत के फरिश्ते से जिंदगी उधार लेकर आया था वह तेरे द्वार पर आ पहुंचा है। तू व्यर्थ के कामों में ही ना उलझा रह। जहां तक हो सके वह काम कर ले जिससे मौत के फरिश्ते की चोट ना खानी पड़े। अर्थात तू प्रभु की भक्ति कर ले ताकि मौत के बाद कर्मों का हिसाब ना देना पड़े। अगर तेरे कर्मों का हिसाब साफ हो जाएगा तो तुझे मौत के फरिश्ते से लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। काफी 13। सज्जन देहत बाँ असाडी, क्यों कर आखां छड़ वे अड़िया। रात अंधेरी बद्दल कणियां, बाज वकीलां मुश्किल बनिया। डाडे कीता सड वे अड़िया, इश्क मुहब्बत सोई जानन। पई जिना दे हड वे अड़िया, कल्लर खट ना खुअड़ी। चीना रेत ना गड वे अड़िया, नित भरेना छटियां। एक दिन जासें छड़ वे अड़िया। कहे हुसैन फकीर निमाणा, नैन नैना नाल गढ़ वे अड़िया, नैन नैना नाल गढ़ वे अड़िया। आप कहते हैं कि मुर्शिद ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मैं क्यों कहूं कि मेरा हाथ छोड़ दो। आप संकेत कर रहे हैं कि जब एक बार मुर्शिद का दामन पकड़ लो तो फिर कभी उस मुर्शिद की शरण नहीं छोड़नी चाहिए। आप बयान करते हैं कि जब सर्वशक्तिमान मालिक का बुलावा आ जाएगा तब परलोक की अंधेरी काली घटाओं और वर्षा वाली रात को पार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोक परलोक में सदा साथ निभाने वाले मुर्शिद का दामन कसकर पकड़े रखना चाहिए। कुल मालिक और मुर्शिद का भेद केवल वही जान सकते हैं जो उसके इश्क का रूप बन चुके हैं। इसलिए तू अपने मुर्शिद की शरण और प्रभु के भजन का लाभदायक कार्य छोड़कर शेष जो कुछ भी कर रहा है वह सब बंजर भूमि में कुआं खोदने, रेत में चीना यानी अनाज बीजने के समान है।
तू संसारिक पदार्थों की जो बोरियां भरता जा रहा है, तुझे एक दिन वे सब यहाँ छोड़कर खाली हाथ जाना पड़ेगा। शाह हुसैन नम्रता से अर्ज करते हैं कि तू ये बेकार का धंधा छोड़कर मुर्शिद की आंखों से आंखें मिला, अर्थात अपने मुर्शिद के आगे आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि जो कोई खुदी को मुर्शिद या खुदा में मिटा देता है वह अमर जीवन का अधिकारी बन जाता है। काफी 14। गाहक वहंदा ही कुछ वट लै, आया गाहक मूल ना मोड़े, टका 50 घट लै, प्योकड़े दिन 4 दिहाड़े, हर वल झाती घत लै, बाबल देकर दाज विहूणी, दड़बड़ पूणी कत लै, होरां नाल उधार करेंदी, साथों भी कुछ हथ लै, कह हुसैन फकीर निमाणा, ए शाहां दी मत लै, ए शाहां दी मत लै। हजरत शाह हुसैन दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जैसे ग्राहक चला जाए तो उससे लाभ नहीं कमाया जा सकता, उसी तरह समय बीतता जा रहा है। एक बार समय बीत गया तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तू बहुत नहीं तो थोड़ी भक्ति कर ले ताकि कुछ ना कुछ तो लाभ प्राप्त हो जाए। मनुष्य जन्म का समय बीत गया तो खाली हाथ जाना पड़ेगा। ये संसार माता पिता के घर के समान है। जिस तरह लड़की को एक दिन पीहर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है, उसी तरह तुझे एक दिन संसार को छोड़कर परलोक जाना पड़ेगा। इसलिए तू जिस तरह भी हो प्रभु की भक्ति का सूत काटकर ससुराल जाने के लिए दहेज तैयार कर ले, ताकि तुझे कुलमाली की दरगाह के ससुराल में बिना दहेज के खाली हाथ ना जाना पड़े। हे जीवात्मा, तू दुनिया से जो भी लेती है वह उधार है जो तुझे एक दिन चुकाना पड़ेगा। प्रभु के दरवेश तुझे जो कुछ देंगे मुफ्त में स्वार्थ रहित भाव से देंगे। इसलिए तू मुर्शिद से उपदेश लेकर उनकी समझाई युक्ति के अनुसार प्रभु की भक्ति में लग जा, ताकि भक्ति रूपी दहेज लेकर सुख शांति और सम्मान से पति परमेश्वर के घर पहुंच जाए। काफी 15। कदी समझ निदाना, कर किथे ही समझ निदाना, आप कमीना तेरी अकल कमीनी, कौन कहे तू दाना, ऐनी राही जांदे डिठड़े, मीर मलक सुल्ताना, आपे मारे ते आप जीवाले, अजराइल बहाना, कह हुसैन फकीर साइंदा, बिन मसलत उठ जाना, बिन मसलत उठ जाना। ऐ ना समझ इंसान, कभी तो ये सोचने का यत्न कर कि तेरा असल घर कहाँ है। आप संकेत दे रहे हैं कि इस दुनिया को अपना असल घर समझना भारी अज्ञानता है। आत्मा का असल घर परलोक में है। ऐ मूर्ख, तू खुद भी कमीना है और तेरी अक्ल भी कमीनी है। जब तू अपने असल घर और जीवन के असल उद्देश्य के प्रति अचेत है तो तुझे अक्लमंद कौन कह सकता है। जिस मार्ग पर तू चल रहा है तुझसे पहले अनेक नवाब सरदार राजा महाराजा इस रास्ते पर जाते देखे गए हैं। जिंदगी और मौत उस कुलमालिक के हाथ में है। मौत का दूत तो मात्र बहाना है। मौत किसी से पूछकर नहीं आती, पता नहीं कब मौत का वार हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि इस जीवन से लाभ उठाकर प्रभु की भक्ति द्वारा अपने असल घर यानी कुलमालिक के दरबार में पहुंचने का सामान तैयार कर लिया जाए। काफी 16। साईं तो मैं वारी आवो, वारी आवो वार डारी आवो, चुप करां तां देवन ताने, जा बोलां तां मारी आवो, इकना खन्नी नूं तरसावें, इक वंडवण देंदे नी सारियां वो, इकना ढोल कलावे नी सईयो,
एक कंतां दे बाज बिचारियां वो, औगणहारी नू को गुण नाही, नित उठ करदी जारियां वो, कहे हुसैन फकीर साईंदा, फजल करें तां मैं तारियां वो, तां मैं तारियां वो। हे मेरे मालिक, मैं तुझ पर बलिहारी जाता हूँ, कुर्बान जाता हूँ। मेरे मालिक, तेरे इश्क में मेरी अजीब हालत हो गई है। अगर मैं चुप रहूं, अपना भेद प्रकट ना करूं, तो लोग ताने मारते हैं कि ये गूंगा है। अगर अपना आंतरिक भेद प्रकट कर दूं, तो तू नाराज होकर मुझे सजा देगा। मेरे साहिब, तेरे रंग न्यारे हैं। तो कुछ लोगों को तो रोटी के टुकड़ों के लिए तरसाता है, और कुछ लोग तेरी कृपा से स्वयं पेट भरकर बाकी जरूरतमंदों में रोटी बांट देते हैं। कुछ प्रेमिकाओं का अपने प्रियतम से मिलाप हो गया है, तो कुछ प्रियतम के वियोग में तड़प रही हैं। मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझ में कोई गुण नहीं। मैं तो हर दिन अपने अवगुणों को देखकर आंसू बहाती रहती हूँ। मेरा केवल तेरी दया मेहर से ही भवसागर से उद्धार हो सकता है। काफी 17। नी सईयो मैनू ढोल मिले तां जापे, बिरहों बलाए कत्ती तन अंदर, मैं आपे हुई आपे, बालपना मैं खेल गवाया, जोबन मान ब्यापे, शौरावंदी रीत न जानी, इस सुंजे तरनापे, इश्क विछोड़े दी बाली डांडी, हरदम मैनू तापे, हिक्कस कई नाल दाद न दिती, इस सुंजे तरनापे, सिक्कन दूर न थीवे दिल तो, वेखन नू मन तापे, कहे हुसैन सुहागन सोई, जां शो आप संजापे, जां शो आप संजापे। प्रियतम के प्रेम में मस्त विरहणी कहती है, मेरी सखियो, यदि मेरा प्रियतम मिल जाए तभी मुझे भरोसा आएगा। मेरे अंदर विरह ने डेरा लगा लिया है, उसने मुझे हैरान परेशान कर दिया है। प्रेमिका कहती है, मैंने बचपन खेलों में और यौवन मान बढ़ाई में गंवा लिया। मैंने जवानी में प्रियतम को प्रसन्न करने, उससे मिलाप करने की युक्ति ना सीखी, जिस कारण मुझे जवानी अकेले बितानी पड़ी। अब मेरे अंदर प्रियतम के वियोग की ज्वाला उठ रही है, जो पल पल मुझे जला रही है। मेरी सूनी जवानी को मुझ पर रत्ती भर तरस न आया। इसने मेरा ध्यान प्रियतम की ओर नहीं जाने दिया। मेरे मन से प्रियतम के मिलाप की कशिश दूर नहीं हो रही, और मन उसके दर्शनों के लिए तड़प रहा है। आप कहते हैं कि जिस आत्मा रूपी प्रेमिका को उसका प्रभु रूपी प्रियतम पहचान ले, जिसको वह दया मेहर द्वारा खुद अपने साथ मिला ले, वही सच्ची सुहागिन है। काफी 18। मैंडी दिलड़ी तैंडे नाल लगी, तोड़ी ने टुटदी, छोड़ी ने छुटदी, कलम रबानी वगी, साईं दे खजाने खुले, असां भी झोलड़ी अड्डी, किचरक बाली मैं अकल दा दीवा, बिरहों अंधेरड़ी वगी, कोई मीरी कोई दोली, शाह हुसैन फड्डी, कोई मीरी कोई दोली, शाह हुसैन फड्डी। हे प्रियतम, मेरे दिल की प्रीत तुमसे लग गई है। मेरे हृदय में तेरी प्रीत घर कर गई है। कुल मालिक के हुक्म से लगी इस प्रीत को तोड़ पाना या छोड़ पाना मेरे वश में नहीं। उस कुल मालिक के खजाने खुले हैं, वह दया मेहर की वर्षा कर रहा है, इसलिए हमने भी अपनी झोली उसके सामने फैला दी है। मेरे प्यारे, मैं कब तक अक्ल का दीपक जलाता रहूं? जब विरह की आंधी चलती है तो अक्ल का दीपक बुझ जाता है। आप समझा रहे हैं कि मन बुद्धि द्वारा प्रभु की खोज कर पाना असंभव है। जो भी प्राप्ति होती है विरह के प्रबल वेग द्वारा होती है। आप नम्रतापूर्वक कहते हैं
कि इश्क की दौड़ में प्रभु के सभी सच्चे आशिक मुझसे आगे निकल चुके हैं और मैं अभागा सबसे पीछे रह गया हूं। काफी 19। नी सईयो असी नैणा दे आखे लगे, जिन्ना पाक निगाहां हुईयां से कहीं ना जांदे ठगे। काले पट ना चढ़े सफेदी, काग ना थींदे बग्गे। शाह हुसैन शहादत पायन, जो मरण मित्रां दे अगे, जो मरण मित्रां दे अगे। हे सखियो, हमने आंखों को अपना सच्चा मार्गदर्शक बना लिया है, अर्थात हमने मुर्शिद के स्वरूप पर दिल कुर्बान कर दिया है। जिनकी आंखों में से मायामयी मलिनता साफ हो जाती है, उनको कोई ठग नहीं सकता। उनको सच और झूठ की पहचान हो जाती है। काला रेशम और काले कौवे कभी बग्गे यानी सफेद नहीं हो सकते। आपका भाव है कि जिनका हृदय माया के मोह से मलिन हो चुका है, वे कभी निर्मल या पवित्र नहीं हो सकते। सच्चे शहीदों का दर्जा उनको ही मिलता है जो अपना सब कुछ प्रियतम पर कुर्बान कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग माया का मोह त्याग कर खुदी को खुदा में फना कर देते हैं, लाफानी यानी शाश्वत जिंदगी के हकदार बन जाते हैं। काफी 23। वारी वो देख निमाणिया दा हाल, कि दावी वो मेहर पवी। रातीं दरद दिएं दरमांदी, बिरहों बछायड़ा छी। रो रो नैन भरेनिया चोला, ज्यों सावंदड़ा मी। गल विच पल्लू मैंडा, दस्त पैरां ते कदी ते असाडड़ा थी। सिर सदके कुर्बानी कीता, घोल गुमांदी हां जी। कै हुसैन फकीर साईं दा, होर भरोसा नहीं कहिंदा। आन मिलावो पी, आन मिलावो पी। मुरीद रूपी प्रेमिका मुर्शिद को प्रभु का रूप समझते हुए उसके आगे फरियाद करती है, मैं तुझ पर बलिहारी हूं। तू हम अभागों का हाल देखकर कभी तो दया मेहर कर। मेरी रातें तेरे वियोग के दर्द में बीतती हैं और मैं दीनहीन सारा दिन व्याकुल रहती हूँ। विरह रूपी जानलेवा शेर ने मुझे घेरा हुआ है, यानी विरह का सामना करना शेर का सामना करने के समान है। मेरा आंचल आंसुओं से भीगा हुआ है, मानो सावन की झड़ी लगी हो। मैं गले में पल्लू डालकर और तेरे पैर पकड़कर प्रार्थना करती हूँ कि तू कभी तो हमारा बन जा, कभी तो हमें अपने साथ मिलाप का सौभाग्य बख्श। मेरा सब कुछ तुझ पर कुर्बान है, मुझे तेरे सिवाय किसी अन्य पर भरोसा नहीं। तू कृपा करके मेरे प्यारे प्रीतम से मेरा मिलाप करवा दे। काफी 24। मन वारने तैं पर जामदा, घोल गुमाई सदके कीती। सानू जे कोई मिले वो गरावदा, जे घट आए वसिया मेरा प्यारा। उत्थे दूजा नहीं समावदा, सब जग ढूंढ बथेरा मैनू। तुद बिन हो ना भावदा, शाह हुसैन पिया दर तेरे। साईं तालब तैंडे नाम दा, साईं तालब तैंडे नाम दा। हे मालिक, मेरा मन तुझ पर कुर्बान है। अगर मुझे अपने गांव सचखंड का कोई निवासी मिल जाए तो मैं उस पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इस मृत्युलोक में आने से पहले आत्मा सचखंड की निवासी थी। केवल सचखंड से आया हुआ कोई व्यक्ति ही आत्मा को उसके अपने वतन सचखंड वापस पहुंचा सकता है। आप कहते हैं कि जिस हृदय में कुल मालिक या मुर्शिद का प्रेम समा जाता है, उसके अंदर किसी दूसरी वस्तु की प्रीत के लिए स्थान नहीं बचता। आप कहते हैं, मेरे प्यारे, मैंने सारी दुनिया ढूंढ ली है, मेरे दिल को तेरे सिवाय कोई और नहीं भाता।
मैं तेरे दर पर आ गया हूँ। मैं सारा संसार छोड़कर तेरी शरण में आ गया हूँ। मुझे चाहत है तो केवल तेरी और तेरे नाम की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। काफी 25। रहिए वो नाल सजन दे, रहिए वो लख लख बदियां ते 100 ताने, सबो सिर ते सहिए वो तोड़े सिर वंजे धड़ नालों, तां भी हाल ना कहिए वो सुखन जिनादा होवे दारू, हाल उठाई कहिए वो चंदन रुख लग्गा विच वेड़े, जोर दगाने खइए वो कह हुसैन फकीर साईंदा, जीवन दिया मर रहिए वो, जीवन दिया मर रहिए वो। आप समझाते हैं कि चाहे कैसी भी हालत में से गुजरना पड़ जाए, सदा सज्जन यानी प्रियतम के साथ रहना चाहिए, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे लोग कितना बुरा भला कहें, लाखों दोष लगाएं और निंदापूर्ण ताने दें, तो भी प्रियतम के प्रेम की खातिर सब कुछ सहन कर लेना चाहिए। चाहे सिर धड़ से अलग कर दिया जाए, परंतु आंतरिक रूहानी भेद किसी हालत में भी प्रकट नहीं करना चाहिए। आंतरिक व्यथा केवल ऐसे कामिल मुर्शिद को सुनानी चाहिए जिसके वचन हृदय की पीड़ा की दवा हों, जिसके वचन वियोग के दर्द को मिलाप के सुख में बदल सकते हों। हजरत शाह हुसैन कहते हैं, जब हृदय में नाम के चंदन का वृक्ष लगा हो तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसका स्पर्श प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए, अर्थात समय निकालकर नाम की कमाई करते रहना चाहिए। साधक को चाहिए कि मुर्शिद की समझाई हुई युक्ति के अनुसार ध्यान अंदर स्थिर करके यकसुई समाधि या जीते जी मरने की अवस्था में पहुंच जाए, ताकि उसका अंदर प्रभु से मिलाप हो जाए। काफी 27। कुड़िए जांदिए नी तेरा जोबन कूड़ा, फेर ना होसिया रंगला चूड़ा, वत ना होसिया अहल जुवानी, हसलै खेडलै नाल दिल जानी, मोते पौसिया खाक दा धूड़ा, कहे हुसैन फकीर निमाणा, जो थीसी रब डाडे दा भाणा, चलना ही तां बन लै मूड़ा, चलना ही तां बन लै मूड़ा। आप चेतावनी देते हैं, ऐ जिंदगी की राह पर चल रही युवती, तेरी जवानी ढलती जा रही है। ना तो दोबारा ये रंगीन चूड़ा अर्थात मनुष्य जन्म और संसार का साजो सामान मिलेगा, और ना ही सुंदरता और जवानी का ये दौर वापस आएगा। तू जवानी का लाभ उठाकर अपने प्रियतम के साथ हंस खेल ले। तो अपना समय महबूबे हकीकी की बंदगी में बिता ले। तू याद रख कि मौत के बाद तुझे कब्र में दबा देंगे और मुंह पर मिट्टी डाल दी जाएगी। उस समय सर्वसमर्थ प्रभु की इच्छा ही चलेगी। तू उस समय कुछ नहीं कर सकेगी। यदि तू उसके पास पहुंचना चाहती है तो अभी से कमर कस ले। तू अभी से ही उसकी भक्ति की धन दौलत इकट्ठी कर ले, ताकि मौत के बाद उसके साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। काफी 28। कोई दम मान ले रंग रलियां, धन जो वंदा मान न करिए, बहुत सियाणियां छलियां, जिना नाल बालपन खेडिया, सह सईयां उठ चलियां, बाबल आंगन छड़ छड़ गईयां, सौरड़े घर चलियां, ये गलियां तैनू सुपना थीसन, बाबल वालियां गलियां, कहे हुसैन फकीर साईंदा, कर लै गाली भलियां, कर लै गाली भलियां। आप गफलत छोड़ने का उपदेश दे रहे हैं कि तू रंग रलियों में मस्त है। याद रख कि ये ऐशो इशरत सदा कायम नहीं रह सकती। धन और यौवन का मान झूठा है, क्योंकि
अपने आप को बहुत अक्लमंद समझने वाले जीवन की असलियत नहीं समझ सके। वे हुस्न जवानी, धन दौलत, मान बढ़ाई आदि को सत्य समझने के भ्रम का शिकार हो गए। तुम स्वयं ही देख लो कि जिन लोगों के साथ बचपन इकट्ठे गुजारा होता है वे साथ छोड़कर चले जाते हैं। जिस तरह बेटियां पिता का घर छोड़कर ससुराल चली जाती हैं, उसी तरह सब लोग इस मृत्युलोक को छोड़कर परलोक की ओर चले जा रहे हैं। मौत के बाद ये संसार पराया हो जाएगा। इसलिए जब तक जीवन कायम है, प्रभु की भक्ति का कार्य कर लो। हज़रत शाह हुसैन ने भला काम करने की बात कही है, तो उनका भाव पुण्यदान आदि नहीं, बल्कि परमात्मा की भक्ति है। वे प्रभु की भक्ति को ही एकमात्र भला काम मानते हैं। काफी 30। तू आहो कत वलल्ली ने कुड़िए, तू आहो कत वलल्ली, सारी उम्र गवाइयां एवें, पच्छी ना घत्ती आछल्ली, गलियां विच फिरें लटकेंदी, ए गल नाइयों भल्ली, कहे हुसैन फकीर साईं दा, दाज विहुनी चली, दाज विहुनी चली। हे जीवात्मा रूपी युवती, तू बावरी क्यों हो गई है? हे बावरी, कुछ सोच से काम लो। तुमने सारी उम्र व्यर्थ ही गवा दी है और कभी भी प्रभु की भक्ति रूपी धागे का एक भी गोला काटकर टोकरी में नहीं डाला। तू इस संसार में व्यर्थ ही भटक रही है। तुझे ये बात शोभा नहीं देती। यदि मूर्खता का शिकार होकर अपना सारा समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर लेगी, तो तुझे प्रभु की भक्ति के दहेज के बिना ही यहां से जाना पड़ेगा। इससे तुझे ससुराल भाव परलोक में इज्जत नहीं मिलेगी और तू पति परमेश्वर की खुशी नहीं प्राप्त कर पाएगी। काफी 33। नी माए सानू खेडन दे, मेरा वत खेडन कौन आसी, एक कीड़ी ब्याह दरस भुलेरा, थरहर कंबे ए जिय मेरा, शौ गुणवंता ब्याह रूप चंगेरा, अंग लावे के मूल ना लासी, ए जग झूठा दुनिया फानी, एवें गई मेरी अहल जुआनी, गफलत नाल मेरी उम्र विहानी, जो लिखिया सोई होसी, शाह हुसैन फकीर रबाना, सो होसी जो रब दा भाणा, औड़क एथों ओथे जाना, उस वेले नू पछोतासी, उस वेले नू पछोतासी। जीवात्मा कहती है, हे दुनिया के लोगों, आप मुझे दुनिया के झूठे धंधों और भक्ति के झूठे साधनों की ओर ना खींचो, बल्कि मुझे पति परमेश्वर से प्रेम का खेल खेलने दो। मुझे ये अवसर फिर नहीं मिलेगा। एक तो मैं चींटी के समान निमानी निर्बल हूं, और दूसरा भक्ति का पाठ याद करना बहुत मुश्किल है। मेरा प्रियतम बहुत सुंदर है, वह गुणों की खान है, मैं उसके सामने तुच्छ हूं। मेरा हृदय थर थर कांपता है कि पता नहीं वह मुझे अपने अंग लगाना पसंद करेगा या नहीं। ये संसार झूठा है, नाशवान है। मैंने इसके मोह में फंसकर अपनी जवानी व्यर्थ गवा ली है। मेरी सारी उम्र अज्ञानता में बीत गई है। जो कुछ कुल मालिक ने मेरे भाग्य में लिखा था वही घटित हुआ है। आप कहते हैं कि प्रभु का भाणा हर हालत में घटित हो जाता है। हर इंसान को अंत में मृत्युलोक से परलोक जाना पड़ता है। जो इंसान मनुष्य जन्म से लाभ उठाकर प्रभु की भक्ति नहीं करता, उसको बाद में पछताना पड़ता है कि अपना जन्म व्यर्थ ही बर्बाद कर लिया। काफी 34। एवें गुजरी रात खेडन ना थिया, सब्बे जाती वड्डियां निमाणी फकीरां दी जात, खेड घिनो खिडाए घिनो,
थी गई प्रभात, खड़ा पुकारे पातनी, बेड़ा कवात। शाह हुसैन दी आज जी, काश कुहाड़े वात, काश कुहाड़े वात। आप कहते हैं कि यदि हरि की भक्ति का खेल ना खेला गया तो मनुष्य जीवन की ये रात व्यर्थ बीत जाएगी। आप नम्रतापूर्वक कहते हैं कि दुनिया के सब लोग ऊंचे और बड़े हैं, जबकि फकीर प्रभु के भक्त सबसे छोटे और निमाने हैं। इन फकीरों की संगति का लाभ उठाकर खुद भी भक्ति कर लो और दूसरों को भी भक्ति करने की प्रेरणा दो, क्योंकि जीवन का अंत निकट है। आप कहते हैं, भवसागर के किनारे खड़ा कामिल मुर्शिद आवाजें दे रहा है कि आपके जीवन का बेड़ा भंवर में फंस गया है। आप भागकर मुर्शिद के बेड़े में सवार हो जाओ। जिस तरह कुल्हाड़ा वृक्ष को काट देता है, उसी तरह विनम्रता के कुल्हाड़े से सभी अवगुणों की जड़ें काटकर जीव को नम्रता से मुर्शिद की संगति द्वारा प्रभु की भक्ति की ओर आना चाहिए, ताकि परमेश्वर से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो सके। काफी 35। तेहनानु गम केहा, साईं जिना दे वल, सोहनी सूरत दिलबर वाली, रही अखीं विच गल। इक पल सज्जन जुदा ना थीवे, बैठा अंदर मल। कहे हुसैन फकीर साईं दा, चलना अज की कल, चलना अज की कल। आप कहते हैं, जिनकी कुल मालिक सहायता कर रहा है, जिनके ऊपर कुल मालिक की दया मेहर हो गई है, उनको कोई गम, चिंता या दुख कैसे हो सकता है। प्रियतम का सुंदर मनमोहक स्वरूप उनके हृदय में समा जाता है। वह प्यारा प्रियतम उनके हृदय में अपना पक्का निवास बना लेता है और उनसे पल भर भी जुदा नहीं होता। आज नहीं तो कल इस संसार से कूच कर जाना है, इसलिए प्यारे प्रियतम को अपने अंदर बसा लो। काफी 43। मित्रां दी मिज़बानी खातिर, दिल दा लहू छाणी दा। कड कलेजा कीतम बेरे, सो भी लायक नाही तेरे। होर तौफीक नाही कुछ मेरे, पीऊ कटोरा पानी दा। मित्रां लिख किताबत भेजी, लग्गा बाण फिरां तड़फेंदी। तन विच ताकत रही ना मूले, रो रो हरफ पछाड़ींदा। तन मन अपना पुरजे कीता, तैनू मेहर न आई आमीता। असानू होर उज़र ना कोई, चारा क्या निमाणी दा। कहे हुसैन फकीर निमाणा, तै बाजों कोई होर न जाना। तू ई दाना, तू ई बीना, तू ही ताण निताणी दा, तू ही ताण निताणी दा। हे प्रियतम, मैं तुम्हारी मेहमान निवाजी के लिए अपने दिल का खून छान रहा हूँ। मैंने कलेजा निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं, परंतु मुझे महसूस हो रहा है कि ये भी तेरी भेंट चढ़ाने योग्य नहीं है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास केवल पानी का कटोरा है, वही पी लीजिए। भाव ये है कि मुझमें केवल अपने दिल को पेश करने की हिम्मत है, वह मैंने पेश कर दिया है। मुझे प्रियतम का उसके पास पहुंच जाने का आदेश मिल चुका है। मेरे हृदय में तीर चुभ रहा है और मैं बुरी तरह से तड़प रहा हूँ। मेरे शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं रही। मैं बहुत मुश्किल से रो रो कर प्रियतम का पत्र पढ़ रहा हूँ। मैंने तेरे प्रेम में अपना तन मन टुकड़े टुकड़े कर दिया है, पर फिर भी तुझे मुझ पर तरस नहीं आया। हम निर्बल जीव तुम्हारा भाना मानने को मजबूर हैं। हम और क्या कर सकते हैं? मैं तेरे सिवाय किसी और को नहीं पहचानता।
तू पूर्ण ज्ञानी और अंतर्यामी है। तू ही इस निमाने तथा दीनहीन का एकमात्र सहारा है। काफी 46। जहाँ देखो तहाँ कपट है, कहूँ न पयो चैन। दगाबाज संसार ते, गोशा पकड़ हुसैन। मन चाहे महबूब को, तन चाहे सुख चैन। दोए राजे की सीध में, कैसे बने हुसैन, कैसे बने हुसैन। आप मायावी दुनिया के बारे में कहते हैं कि संसार में जिस तरफ भी देखता हूँ, चारों तरफ छल कपट और धोखा फरेब का बोलबाला है। इंसान को यहाँ कहीं भी सच्चा सुख नहीं मिलता, सच्ची शांति नसीब नहीं होती। इस दगाबाज फरेबी दुनिया से किनारा कर लेना ही बेहतर है। आप कहते हैं कि मनुष्य अद्भुत संकट का शिकार है। इसका शरीर सांसारिक सुखों का चाहवान है, जबकि आत्मा परमेश्वर से मिलाप करने की चाहवान है। आप उदाहरण देकर समझाते हैं, जो व्यक्ति दो राजाओं के बीच में फंसा हो, वह अपने बचाव की उम्मीद कैसे रख सकता है। आपका भाव है कि इंसान तन रूपी राजा की बात मानता है तो आत्मा रूपी राजा नाराज होता है। यदि वह आत्मा रूपी राजा की बात मानता है तो तन रूपी राजा नाराज हो जाता है। आप सुझाव दे रहे हैं कि अगर तू दो नावों में पैर रखेगा तो डूब जाएगा। तू या तो दुनिया की ऐशो इशरत का रास्ता चुन ले, या प्रभु से प्रेम का, उसकी भक्ति द्वारा उससे मिलाप का रास्ता चुन ले। काफी 47। अतन मैं क्यों आईसा, मेरी तंद ना पईया काए। औंदिया उठ खेडन लगी, चरखा छड़िया चाए। कत्तन कारण घोड़े आंदे, गया बलेदा खाए। होरना दियां अड़ी अटियां, निमाणी दी अड़ी कपा। होरना कतियां पंसत पूणियां, मैं की आखांगी जाए। कह हुसैन सुचजियां नारी, लहसन शौ गल लाए, लहसन शौ गल लाए। आप खेद प्रकट करते हैं कि मैंने अल्लाह की इबादत का एक भी सूत नहीं काता। मैं साधु संगति में तो पहुंच गया, परंतु मेरा ध्यान दुनिया के खेल तमाशों में ही लगा रहा, और मैंने शरीर रूपी चरखे पर प्रभु की भक्ति का सूत काटने की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। मैं प्रभु की भक्ति के लिए श्वासों की जो पूनियां लाया था, मन रूपी बैल खा गया, अर्थात मेरे जीवन का सारा वक्त इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों में ही बर्बाद हो गया। मुर्शिद के कई प्रेमियों ने भक्ति द्वारा बहुत सा सूत काट लिया है। मैं प्रभु के दरबार में जाकर क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने तो भक्ति का सूत काटने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जिन सूझवान जीवात्माओं ने मुर्शिद की समझाई युक्ति के अनुसार प्रभु की भक्ति का सूत काट लिया, उनको निश्चित रूप से प्रभु रूपी प्रियतम से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। काफी 48। नी तैनू रब ना भुल्ली, दुआ फकीरां दी एहा। रब ना भुल्ली होर सब भुल्ली, रब ना भुल्लण जिहा। आया कुड़मा तू कुट्टे मलीदा, फकरां नू टुक्कर बेहा। सोयना रूपा सब छल वैसी, इश्क ना लगदा लेहा। होरना नाल हसंदी खिडेंदी, तैनू शौ नाल घूंघट केहा। चारे नैण गड्डा वड होए, विच विचोला केहा। इश्क चौबारे पाइयो झाती, हुण तैनू गम केहा। माइये दी सों बाबल दी सों, गल चंगेरी एहा। जिस जोबन दा तू मान करेंदी, सो जल बल थीसी खेहा।
कह हुसैन फ़कीर साइंदा, मरना ता माना केहा, मरना ता माना केहा। आप कहते हैं कि हम फ़कीरों की ये दुआ है कि तुम्हें कभी किसी सूरत में प्रभु की याद ना भूले। तुम सदा उसकी भक्ति करते रहो। चाहे सारा संसार भूल जाए, तुम प्रभु को कभी ना भूलना, क्योंकि प्रभु और उसकी भक्ति भूलने वाली चीज नहीं। अफसोस है कि तू घर आए समधियों को तो स्वादिष्ट भोजन परोसता है, परंतु फकीरों को बासी टुकड़े देकर टाल देता है। आपका भाव है कि लोग दुनियादारों का खूब आदर सम्मान करते हैं, परंतु प्रभु के भक्तों की परवाह नहीं करते। तुम याद रखो कि सोना चांदी आदि सब सांसारिक पदार्थ अंत समय धोखा दे जाएंगे, परंतु प्रभु के प्रेम को कभी दीमक नहीं लगती। ये सदा तरोताजा रहता है। तुम सारी दुनिया के सब लोगों के साथ रंगरलियां मनाते हो, लेकिन प्रभु की ओर ध्यान नहीं देते। अगर तुम्हें प्रियतम का प्रत्यक्ष दीदार हो जाए तो तुम्हें किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। अगर तुम प्रियतम के प्रेम नगर को एक नज़र देख लो तो तुम्हारे वियोग के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तुम्हें अपने जन्मदाता माता और पिता की सौगंध है कि केवल प्रभु की भक्ति ही सही बात है। अन्य कोई बात उसकी तुलना नहीं कर सकती। तुम जिस जवानी का मान करते हो वह एक दिन मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाएगी। आप कहते हैं कि जिसका मर जाना यकीनी हो वह मान किस बात का कर सकता है। आपका भाव है कि जिसके अपने हाथ में ना जीवन हो ना मौत हो, उसके द्वारा किसी बात का मान करना कोरी अज्ञानता है। काफी 51। जोबन गया ता कोलिया, रब्बा तेरी मेहर न जावे। आया सावण मन परचावण, सैया खेडन सावें। नै भी डूंगी तुला पुराना, मौला पार लंघावे। इकना वटियां पूणियां, इक सोत वणावे। इक कंतां बाज विचारियां, इकना ढोल कलावे। कहे हुसैन फकीर निमाना, झूठे बंदे नी दावे, झूठे बंदे नी दावे। मेरे मालिक, मेरी जवानी तुझ पर कुर्बान है, पर तू अपनी दया मेहर की नज़र कायम रखना। मेरे सारे संगी साथी दुनिया के खेल तमाशों में मग्न हैं। कोई भी ये नहीं सोचता कि परलोक के मार्ग में गहरी नदी पड़ती है और घास फूस की नाव द्वारा उसको पार करना मुश्किल है। केवल कुलमालिक की दया मेहर द्वारा ही भवसागर से पार जाया जा सकता है। आप कहते हैं कि कुछ लोग तो प्रभु की भक्ति में लग गए हैं और कुछ अभी तैयारी ही कर रहे हैं। कुछ भाग्यशाली जीवात्माओं का प्रभु रूपी प्रियतम से मिलाप हो गया है, जबकि अन्य उसका वियोग सह रही हैं। हजरत शाह हुसैन कहते हैं कि किसी बात का मान नहीं करना चाहिए। कुल मालिक की दया मेर के बिना जीव को कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। काफी 55। बालपण खेड लै कुड़िए नी, तेरा अज के कल मुकलावा। खेनुड़ा खिडेंदिए कुड़िए, कन सोने दा वाला। सौरड़े घर अलबत जाना, पेइये कूड़ा दावा। सावण मां सुरंगड़ा आया, दिसन सावें तल्ले। कह हुसैन फकीर साईंदा, अज आए कल चले, अज आए कल चले। आप समझाते हैं कि मनुष्य जन्म सावन के रंग बिरंगे सुहावने महीने के समान है और तू संसार के खेलों में मस्त है। याद रख कि ये संसार पीहर के समान है। तुझे अंत में इसको छोड़कर परलोक रूपी ससुराल जाना पड़ेगा। ये तेरी मर्जी है
कि संसार के खेलों में उलझे रहना है या फिर परमात्मा की भक्ति की ओर ध्यान देना है। जीवन का कुछ भरोसा नहीं। आज नहीं तो कल यहां से कूच करना पड़ जाएगा। तू सावधान होकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ध्यान दे। काफी 61। नी गेड़ गिड़ेंदड़िए गड़ीदा गिड़दा गुम्मा पंजां नूं क्यों झुरदा भौंदू इकसै पाइयां धुम्मा जो फल मिठे चुण चुण खायो आयो कोड़ा तुम्मा औखी घाटी बिखड़ा पैंडा राह फकीरां लम्मा सारी उमर वंजाया इवें कर कर कूड़े कम्मा जिस धन दा तू गर्भ करेनै सो नाल न चलसन दम्मा लखां ते करोड़ां वाले से पौसन वस जम्मा आवंदिया थों सद बलिहारी जावंदियां थों घुम्मा कह हुसैन फकीर साईं दा पैर शाहां दे चुम्मा। हे दुनियावी चरखा चला रहे इंसान, तू इस दुनिया के चक्कर में ही खो गया है। तुझे जीवन के वास्तविक उद्देश्य की सुध-बुध नहीं रही। तू पांचों विकारों को देख देख कर क्यों परेशान होता है? तू इन विकारों में क्यों ग्रस्त हो गया है? दरअसल ये सारा मन और इंद्रियों का पैदा किया हुआ विकार है। तू मन के कहे लगकर विषय विकारों के जिन भोगों को मीठा समझकर भोग रहा है, वे तुम्हे के समान कड़वे हैं। आपका भाव है कि इंद्रियों के भोग देखने में मीठे प्रतीत होते हैं, परंतु इनका प्रभाव जहर के समान होता है। ये भोग मनुष्य को रब के नाम रूपी अमृत से दूर ले जाते हैं। आप सावधान करते हैं कि फकीरी या प्रभु की भक्ति का मार्ग बहुत लंबा और दुश्वार है। तूने उस मार्ग से लापरवाह होकर सारी उम्र झूठे दुनियावी धंधों में बर्बाद कर ली है। जिस धन दौलत का तू अहंकार करता है, वो अंत समय साथ नहीं जाएगी। जिन्होंने यहाँ लाखों करोड़ों जोड़ लिए हैं, उनको भी मौत के बाद यमों के पास जाना पड़ेगा और किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आप कहते हैं कि हम आते जाते उस प्रत्येक श्वास पर कुर्बान जाते हैं जो कुल मालिक की याद और उसकी इबादत में बीतता है। हम कामिल मुर्शिद रूपी शहंशाह के कदम चूमते हैं, जिसकी रहमत से हमें श्वास श्वास प्रभु की बंदगी करते रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा फरीद की वाणी में भी यही भाव प्रकट हो रहा है। देख फरीदा जे थिया सक्कर होई विस साईं बाजों आपने वेदन कहिए किस। हे इंसान, देख क्या का क्या हो गया है। जो भोग शक्कर की तरह मीठे लगते थे, उनका प्रभाव जहर बराबर साबित हुआ है। उस दयालु प्रभु के सिवाय अपने संकट के बारे में किसके आगे फरियाद करें। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर मुर्शिद ए पढ़ाया हूँ। जो श्वास कुल मालिक की याद के बिना गुजर गया है, समझो अधर्म में बीता है। केवल प्रभु की याद, उसकी इबादत में लगा श्वास ही परलोक संवारने में सहायता देता है।